नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कैंडिडेट्स 25 जनवरी वाला आपका पेपर नहीं दे पाए थे, उस टाइम पर एब्सेंट थे, जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है। तो इस पेपर का हम पूरा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे ये पेपर आपके पेपर का हम एक तरह से कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या पेपर वाकई में सिमिलर था या फिर डिफरेंट था। देखिए, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि अब 2 दिन एग्ज़ाम हो गया, मतलब 2 शिफ्ट में हो गया। तो अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, अगर लगाया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए, ठीक है। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, किसी तरह का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पेपर 1 में भी ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अगर करेंगे तो सिर्फ इसी पेपर में, अदरवाइज ये नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपका पेपर का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा आपके 25 जनवरी वाले पेपर में पूछा गया है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और साथ में जो लेवल था क्वेश्चन का वो क्या था। पेपर 1 भी देखेंगे और साथ में पेपर 2 भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आपका पेपर 1 का पैटर्न था वो तो वही सेम पैटर्न था जो आपका पूछा गया था। यहाँ पर जैसा आपका पेपर आया था ऑलमोस्ट लगभग हम बोल सकते हैं, आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसमें 70 से 80 तक अटैम्प्ट किया है, और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने 80 प्लस भी अटैम्प्ट किया है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। जो 25 जनवरी वाला एग्ज़ाम था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 80 प्लस भी अटैम्प्ट किया है। और यहाँ पर भी आज वाले पेपर में, 5 फरवरी वाले पेपर में भी सेम यही सिनेरियो है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने 70 से 80 की रेंज में अटैम्प्ट किया है। दिस इज़ द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 70 और 80 उनका स्कोर आ रहा है। ये नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है। कितना सही किया है, कितना गलत किया है, वो तो मैटर करता है उनकी एक्यूरेसी पर। लेकिन ये पेपर जैसा आपका ईजी पेपर आया था पेपर 1, सेम वैसा ही इनका भी आया है। लेकिन पेपर 2 के लिए जो कैंडिडेट्स ने मुझे बताया वो ये बोल रहे हैं कि हमारा पेपर 25 जनवरी वाले पेपर के कंपैरिजन में लेंदी पेपर आया है। इसका जो पैटर्न था वो भी ऑलमोस्ट आपका सिमिलर पैटर्न था, ठीक है। ये जो पैटर्न आया सिमिलर पैटर्न, जैसे कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो 25 क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पर जो आपसे पूछा गया था, सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये आपके में भी आया था, इसमें भी आया है। ट्रू फॉल्स आपके में भी आया है, इसमें भी आया है। एब्रीविएशन पूछे गए हैं, आप मतलब फुल फॉर्म वगैरह, ये आपके में भी था और इसमें भी था। मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपके में भी था और इसमें भी था। जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, जो 8 क्वेश्चन, ये जो आपके थे, ये ज़्यादातर कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि सर ये हमारा पेपर बहुत लेंदी था, हम लोग लिख नहीं पाए थे। और देखिए, एक चीज़ और है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, द क्वेश्चंस आर टोटली डिफरेंट। ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिल्कुल डिफरेंट थे। बस ये ज़रूर हम बोल सकते हैं, टॉपिक जो था वो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर था, ओनली फॉर पेपर 1, ओनली फॉर पेपर 1, नॉट फॉर पेपर 2। पेपर 2 में जो आपके टॉपिक से आपके से पूछा गया वो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, लेकिन पेपर 1 में ऑलमोस्ट वही पूछा गया। तो पेपर 1 का हो सकता है कि कुछ 3, 4, 5 नंबर का हो सकता है कि आपका लगे आपको कि हाँ ये तो सिमिलर एकदम पूछ लिया गया है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन टोटली डिफरेंट पूछा गया है। पेपर 2 एकदम डिफरेंट था। जो आपके टॉपिक थे वो टॉपिक यहाँ पर थे ही नहीं। पेपर 1 में कुछ टॉपिक सिमिलर थे, हम बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस टोटली डिफरेंट थे। वो अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। बाकी आपको चीज़ क्लियर समझ में आ गई। पेपर 1 जो था ये आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज कैंडिडेट्स ने अटैम्प्ट किया है 70 से 80। और पेपर 2 में अभी मुझे ये नहीं पता चल पाया है कि कितना नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स किया है, क्योंकि अलग अलग ब्रांच का अभी उतना पूरा हमें डेटा नहीं मिल पाया है। तो जो भी अभी तक ऑन एन एवरेज मिला है वो ज़्यादातर कैंडिडेट्स 200 के आसपास हैं या 200 के नीचे हैं। 200 प्लस कोई नहीं गया है। ये पेपर थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने यही बोला है कि सर हमारा पेपर बहुत लेंदी था और हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब देखिए, पेपर 1 की बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि पेपर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे अगर हम आपकी बात करें, जो आपका पेपर आया था 25 जनवरी वाला, 25 जनवरी 2024 को, और हम बात करेंगे 5 फरवरी 2024 वाले पेपर में। हम बात करते हैं IPR सेक्शन की, ठीक है। आपका यहाँ पर आपको मालूम होगा, एक आपका क्वेश्चन GI रजिस्ट्री से पूछा गया था, ठीक है।
टर्म ऑफ जीआई पूछा गया था, मतलब जीआई का आपके दो तीन क्वेश्चन थे। एक तो आपका रजिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया था और दूसरा आपका इसका टर्म पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था फर्स्ट जीआई टैग ऑफ इंडिया, फर्स्ट जीआई टैग ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये आपने सबने अगर लेक्चर्स हमारे देखे होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, ये सबने पढ़ा होगा। जीआई का टर्म सबने पढ़ा होगा, जीआई का जो क्या बोलते हैं आपका फर्स्ट जीआई टैग वगैरह सबको पता होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और पूछी गई थी, वो ये पूछी गई थी कि जीआई टैग की डेफिनेशन पूछी गई थी। जीआई टैग की डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है। और आपसे क्या पूछा गया था, जीआई का रजिस्ट्री पूछा गया था और उसके साथ साथ उसका टर्म पूछा गया था। इसके अलावा आपके में क्वेश्चन पूछा गया था एक, शायद आई थिंक पेरिस कन्वेंशन से रिलेटेड था, जो आप लोगों ने मुझे शेयर किया है, पेरिस कन्वेंशन। यहाँ पर जो पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था मैड्रिड एग्रीमेंट। ठीक है, और शायद आपके में भी मैड्रिड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसके लिए यूज़ होता है, शायद ट्रेडमार्क के लिए यूज़ होता है। शायद आपके में भी ये मैड्रिड सिस्टम क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर पूछा गया था मैड्रिड एग्रीमेंट। एक क्वेश्चन पूछा गया था कंडीशंस ऑफ पेटेंट। कुछ 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन, उसमें से आपको बताना था कि पेटेंट की कौन सी कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद आपके में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, WIPO का, वीपो का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, यही पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया है वीपो का DG, डायरेक्टर जनरल, मतलब जो एज प्रेजेंट करेंटली जो डायरेक्टर जनरल है वीपो का, वो आपका यहाँ पर पूछा गया है। और आपके में पूछा गया था वीपो का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ठीक है, इसके साथ साथ आपके में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ आपका क्या था, कॉपीराइट रजिस्ट्री, हाँ, आप जो आपके रजिस्ट्री के ऑफिस वगैरह पूछे गए थे वो आपके में पूछा गया था। एक तो जीआई का पूछा गया था, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पूछा गया था, और आपके में शायद कॉपीराइट पूछा गया था। तो जीआई, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, मतलब इनके रजिस्ट्री के ऑफिस कहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था, यहाँ पर आपका पूछा गया है सेमीकंडक्टर का रजिस्ट्री का ऑफिस, सेमीकंडक्टर का पूछा गया था। बायोडाइवर्सिटी का हेडक्वार्टर, बायोडाइवर्सिटी, ये आपको पता होगा NBA है जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का आपका हेडक्वार्टर यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर पूछा गया था ट्रेडमार्क का जो आपका रजिस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, कब से चालू हुआ है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये आपका यहाँ पर पूछा गया है। और आपके में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे जो भी कैंडिडेट्स ने, आपके में शायद ये भी पूछा गया है टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, है ना, ये भी आपके में पूछा गया है टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। और इसके साथ साथ आपके में क्या पूछा गया है, मैड्रिड सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। पेटेंटेबल ऑब्जेक्ट, ये भी आपके में शायद पूछा गया है, पेटेंटेबल ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी कैंडिडेट्स आज एग्ज़ाम दे के आए हैं, अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद हैं तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपके में क्या पूछा गया था, आपके में शायद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पूछा गया था ना, यहाँ पर पूछा गया था GII। यहाँ पर एक पूछा गया है, वीपो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, फंक्शंस ऑफ WIPO, 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपको वो बताना था फंक्शंस ऑफ WIPO, वीपो का क्या फंक्शन है। इसके साथ साथ एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल IPR पॉलिसी से रिलेटेड, नेशनल IP पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है आज के पेपर में। ठीक है, इसके अलावा आपके में और क्या क्या पूछे गए हैं, आपके में ब्रॉडकास्ट वाला जो था उसका भी टर्म शायद पूछा गया था, है ना, ब्रॉडकास्टिंग वाला, इसका टर्म पूछा गया था आपसे में। और इसके साथ साथ आपके में पूछा गया था, आप क्या बोलते हैं, पेटेंट एक्ट का शायद सेक्शन नंबर 66, यही शायद आपके में पूछा गया है। तो अभी तक जितना मुझे याद है या जो भी कैंडिडेट्स ने मुझसे शेयर किए हैं वो इतने ही क्वेश्चन हैं, इसके आगे मुझे नहीं याद आ रहा है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपके में पूछा गया है, इधर शायद नहीं पूछा गया है। तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन है जो आपके में पूछे गए IPR के और इसमें पूछे गए। बाकी जो आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड था, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स था, वो क्वेश्चन टोटली डिफरेंट थे। ऐसा नहीं था कि जो क्वेश्चन आपके में पूछे गए वो यहाँ पूछ, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि कुछ कुछ आपके टॉपिक्स सिमिलर हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों वो पूरी तरह से डिफरेंट पूछे गए हैं। और जो पेपर 1 में बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों वो पूरे डिफरेंट क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं। अब देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि यहाँ पर जो है क्या हुआ है कि जैसे ये जीआई रजिस्ट्री वगैरह ये हम लोग नहीं पढ़ के गए थे, हमें नहीं पता था, यहाँ पर पूछ लिया गया, इनको एडवांटेज मिल जाएगा, पढ़ लिया गया। तो हो सकता है कि एनटीए यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर सकता है सिर्फ और सिर्फ पेपर 1। और अगर किया तो आप यकीन मानिए 25 जनवरी 2024 वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनको ही उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज ये नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं करें। पेपर 2 में तो लग ही नहीं सकता, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एमसीक्यू बेस्ड, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है अगर अलग अलग शिफ्ट में होता है। तो अगर लगता है तो आप ये मान के चलिए 25 जनवरी 2024 वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, आपको इसका निश्चित 100% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चंस डिफरेंट थे बट कुछ टॉपिक्स सिमिलर थे। बाकी ऑलमोस्ट जो आपका इंग्लिश था वो तो जो आपका सिलेबस है एंटोनिम्स सिनोनिम्स वो वही पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन पूरी तरह से डिफरेंट थे। अब आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यूज़ हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी आज का पेपर दे के आए हैं, आपको अगर और भी क्वेश्चंस याद हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।